जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूं। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की ही आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूं। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की भी नहीं कमी हो और राज्य में कोई वेरी भी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, न सुख चाहता हूं, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं, वही मरने के लिए सामने खड़े हैं। यहां अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहां तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हुई है, पर यहां उनकी जो उपरति हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा करने से हो रही है। अतः वहां की उपरति और यहां की उपरति में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तो उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूं। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। संजय बोले, अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया तो अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम हुआ। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उनको उस बात को मानना भी है, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जच नहीं रही। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को यहां स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए
और कोई बात बाकी ही नहीं रही, अतः वे चुप हो जाते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ साफ मना कर दिया, तब इसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साह पूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न होकर बैठ गए। वास्तव में यह होना चाहिए था कि वे जिस उपदेश से आए थे उस उपदेश के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उपदेश को छोड़कर अर्जुन चिंता और शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। तात्पर्य यह है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया, जिसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले कहा था कि मैं आपके शरण में हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूं या ना करूं, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहां मेरे कुछ बोले बिना ही अपनी तरफ से निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई, कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण में जो भी काम कहता रहे वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। अब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान यही कह देना चाहिए था कि तेरी जैसी मर्जी वैसा कर। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकुल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकने के कारण कभी भी कुछ भी बोल सकता है और बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी, कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भावों की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान ही न देकर अपने उपदेश आरंभ करते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश का कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी है, अर्थात प्राणियों के भीतर भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही यह करेगा। वास्तव में प्रत्युत एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक में भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसको सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहां वचपद दिया गया है। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है, दूसरे भाग में पांडव सेना खड़ी है। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं। शोकविष्ट अर्जुन को
शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। श्री भगवान बोले, मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों के में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं है, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं है, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं है, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं है। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्र ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेद पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर, कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक, चिंता आदि सब मिट जाएंगे। संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीर और शरीरी। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है। वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य यह हुआ कि शोक करना न तो शरीरी को लेकर बन सकता है और न ही शरीर को लेकर बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक, मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है, कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है। अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे।
ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तू केवल बातें ही बनाता है। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुलघातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यह सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुलघाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। सत्य के पिंड प्राण का वियोग अवश्य संभव ही है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृत आत्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता और शोक हो रहे हैं। चिंता और शोक के कारण ही अर्जुन के शरीर में उपयुक्त विकार हो रहे हैं, जिससे भगवान ने गतासून और अगतासून के शोक को ही हेतु बताया। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं वे अगतासून हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है, यह अर्जुन की गतासून की चिंता है। और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं, यह अर्जुन की अगतासून की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही है, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही है। कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान हैं। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म का करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट हो जाता है। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टता विवेक हो गया है, वे पंडित हैं।
ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता और शोक नहीं होते। परिशिष्ट भाव यह है कि एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीर वाले आत्मा का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित है। दोनों का स्वभाव भी अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है। एक नाशवान है, एक अविनाशी है। एक विकारी है, एक निर्विकारी है। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों रहता है। शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है। शरीरी और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इदंता से वर्णन करते हैं, पर गीता इदंता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर शरीरी का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूं यह भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनाते रहे और साधन भी करते रहे, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी न हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता, वो परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं, कारण कि शरीर की सजीता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीर की सजीता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो। तुम ज्ञाता जानने वाले हो, शरीर ये जानने में आने वाला है। तुम सर्वदेशीय हो, शरीर एक देशीय है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचित मात्र भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक चिंता भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीर वाला नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है।
इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। जिसकी जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीरी वाला कैसे हो सकता है? इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बनता है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही है, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वैसे ही है। विचार करने से वास्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ था और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम भी पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और मर जाओगे। यह बात नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।